हे गाइस, ये मेरा इस चैनल पे फर्स्ट वीडियो है एंड टिल नाउ इवन आई माई सेल्फ हैव नॉट डिसाइडेड द चैनल नेम येट। सो बट जस्ट फॉर एन इंट्रो, मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेनर या कोई टीचर नहीं हूँ। मेरी कोई भी बातों पे 100% रिलाई मत करना। मैं सिर्फ एक फ्रेंड हूँ। आई एम जस्ट अ फेलो अमेज़ॉन सेलर जस्ट लाइक यू। मैं खुद अब तक लर्निंग प्रोसेस में हूँ, बट मैं जो जो चीज़ें सक्सेसफुली कंप्लीट करती जा रही हूँ, आई थॉट ऑफ जस्ट मेकिंग वीडियोज़ ऑन इट एंड पुटिंग इट, बिकॉज पर्सनली मुझे पता है कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है जब तुम उसको फर्स्ट टाइम के लिए करने की कोशिश कर रहे हो एंड किधर भी उससे रिलेटेड एक भी रेलेवेंट वीडियो नहीं मिल पा रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी सेलर्स जो है जो जो यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं उनके वीडियोस रेलेवेंट नहीं है या उनमें कोई भी ख़राबी है। आई जस्ट मीन टू से दैट मुझे जो इशू था वो इशू मेरे को पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिल रहा था एंड आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड अबाउट इट कि क्या करूँ मैं इसका, मुझे कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था। तो बेसिकली आई एम हियर टू हेल्प दोज पीपल जो मेरी तरह ये सेम इशू एनकाउंटर कर रहे हैं, बट उन्हें अब तक कोई वे नहीं मिल रहा। सो इफ़ मेरा ये वीडियो किसी एक भी जन को उनमें से हेल्प कर पाता है तो माई पर्पस इज़ फुलफिल्ड। सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे। आज मैं ब्रांड रजिस्ट्री के बारे में बात करने जा रही हूँ। मैं आगे इसमें मेरा मेन टॉपिक ब्रांड रजिस्ट्री में जो इश्यूज़ आते हैं वो है, बिकॉज़ मुझे सब जगह पे ब्रांड रजिस्ट्री कैसे की जाती है वो मिला, पर मैंने आज तक जितने भी सेलर्स से बात की है, आई डिडंट फाइंड इवन वन सेलर who has completed brand registry in just one go. Like no one has got approved in one go. तो सब लोगों को ये issues encounter होते ही होते हैं, बट सब उसको खुद में ठीक करने की कोशिश करते हैं, बट किधर रास्ता नहीं मिलता। तो जस्ट इन केस मैंने आज तक जो इश्यूज एनकाउंटर किए हैं या मैंने जो दूसरे लोगों का पढ़ा था एंड उन्होंने क्या सल्यूशंस दिए इसके कि मेरा इससे ठीक हो गया था, तो मे बी आपको ये ट्राई करने से ठीक हो जाए। तो यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट। सो पहले मैं तो मेरा मेन टॉपिक वो है, तो मैं पहले स्टार्ट में ब्रांड रजिस्ट्री क्या है एंड बेसिक कैसे करते हैं वो बात करने वाली हूँ। तो आप अगर ये वीडियो सिर्फ इश्यूज़ के लिए देख रहे हैं तो आप सीधा फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, या आपको चाहिए तो आप ये पार्ट भी वापस देख सकते हैं। सो व्हाट इज़ ब्रांड रजिस्ट्री? मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाली हूँ, बट ब्रांड रजिस्ट्री से अमेज़ॉन पे आप अपने ब्रांड का एक मान लो एक कॉपीराइट बना सकते हो। लाइक कोई भी आपके ब्रांड के फेक प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकता। ओरिजिनलिटी जो होती है ना वो तुम ब्रांड रजिस्ट्री से अपहोल्ड कर सकते हो। सो और एक चीज़ ब्रांड रजिस्ट्री की बहुत अच्छी जो है वो स्टोर फ्रंट्स है। लाइक यू कैन मेक योर ओन पर्सनलाइज्ड ब्रांड स्टोर्स। दे आर लाइक mini websites on Amazon where you don't have to go through the entire cost and the effort of making a website yourself or hiring someone to make a website. You can just have a mini website on Amazon where you can showcase your products in a seamless experience for the shoppers. So आई होप आई समड इट अप फॉर यू। और डिटेल्स इस वीडियो में नहीं दे रही मैं फ़िलहाल, बट अब हम बेसिक्स देखते हैं कि ब्रांड रजिस्ट्री कैसे करते हैं। ओके, तो मेरा यहाँ पे रजिस्टर्ड ब्रांड्स दिखा रहा है। दैट्स बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अ ब्रांड रजिस्टर्ड फॉर माई अकाउंट, बट आपको ऐसा नहीं दिखा रहा होगा। आपको आई डोंट रिमेंबर क्या दिखाता है, बट एनरोल अ न्यू ब्रांड दिखाता होगा। सो वील जस्ट क्लिक ऑन दैट। ये सब पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ रही फ़िलहाल। ओके, अब आपका ब्रांड नेम क्या है वो ब्रांड नेम आप यहाँ पे लिखिए। अब मेरे को भी फिल आउट करना पड़ेगा आगे जाने को। सो जस्ट इन केस ब्रांड ये नाम लिख दिया। आपका ट्रेडमार्क ऑफिस क्या है? सिंस आई एम फ्रॉम इंडिया आई एम चूजिंग इंडिया। विच एवर कंट्री यू आर फ्रॉम चूज़ योर कंट्री।
then enter your trademark registration number. मैं random number डाल रही हूँ फिलहाल. What is the current status of your trademark? Is it registered completely, or you have applied for a trademark or told someone or hired someone to apply for a trademark, but it hasn't yet been approved? So if it has not yet been approved, it is in the process, then you can do pending. You don't have to wait for it to get approved and all. Now, like Amazon has this pending thing. I don't know what happens after this, like maybe they make you wait or what, but mostly it is advised that when your trademark is completely registered, then you go for making a store over here. Select the trademark type, word mark or device mark. Word mark is basically like your brand name in a logo form. It's like over here, Amazon logo has a combination of colors and text and maybe some design. That is a device mark. That is a device mark or design mark, what you wish to say. But if you say what's a word mark, let's see. Amazon word mark. Yeah, this is Amazon's word mark. It's just the text and almost very minimal design. Like it just focuses on the brand name. And now over here where you see it's the logo with minimal text and color combination. That's what really matters in that. So I'm gonna talk about this ahead कि क्या अगर आप अभी ट्रेडमार्क बनाने चाह रहे हैं तो कौन सा टाइप प्रेफर करना चाहिए. आई एम गोना टॉक ऑन दैट, बट फॉर नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये डिफरेंस है. तो आपका अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपको क्या चूज़ करना चाहिए. इट्स ऑन यू, लाइक डिपेंडिंग ऑन योर ट्रेडमार्क. नाउ ओवर हियर, if your brand has some official website already and you are just using Amazon as a secondary means of sale, then you enter your URL here. It will make it easier for them to identify your brand as valid, like it's not just some fake, you know. It will make them easier to identify. Then over here, if you don't have a website but you have e-commerce sites, like you sell on other sites, like probably, I'm not taking any names, but if you sell on any other sites, then provide the URL of that storefront of those sites. Product images, these two are optional though. Okay, so yeah, continuing, you can enter whatever URL you have. It's optional, so I'm not filling out right now. But now this is the compulsory part. You have to upload product images, which have to be of your product packaged. लाइक अगर आप किसी थैली में पैकेज करके कोई स्पेशल डब्बे में डाल के दे रहे हो, या आप जिस भी तरह उसको पैकेजिंग करके दे रहे हो जिसमें आपका ब्रांड नेम या लोगो या आपका ट्रेडमार्क या कुछ भी उस पर है, लाइक उस पर आपके ब्रांड नेम का प्रिंट है वो डब्बे पे, या अगर आप स्टिकर यूज़ करते हो, लाइक मैं पर्सनली मेरे पास स्टिकर्स रहते हैं तो मैं वो स्टिकर निकाल के हर पैकेज पे लगा के दे देती हूँ. तो अगर आप वो स्टिकर यूज़ करते हो तो वो स्टिकर लगा हुआ, like identifying your brand, basically any photo that shows, it tells that it is a product of your brand. The file types accepted are JPG, PNG and GIF. I don't think I have anything to explain there. The file size should not exceed 5 MB. Okay, now मुझे पूछे थे कुछ लोग कि फाइल साइज़ कैसे कम करते हैं. बहुत बेसिक चीज़ है, यू कैन डू इट योर सेल्फ. बस इधर जाके इमेज कंप्रेसर सर्च करो एंड
whatever you find, any of these sites, all of them do the same work. बस उससे अपना ये फाइल साइज रिड्यूस कर रही हूँ. सो यहाँ पे मैं रैंडम फ़ोटो फ़िलहाल अपलोड कर रही हूँ. अब मैं एक रैंडम इमेज अपलोड कर रही हूँ. लेट्स टेक दिस. कम ऑन. यस. अब हम आए हैं पार्ट 2 में. ऐसे 3 पार्ट है, ये पार्ट 2 है. यहाँ पे आई वॉज सेलर और अ वेंडर. बेसिकली सेलर के लिए सेलर सेंट्रल अकाउंट होगा आपका इफ़ यू आर अ सेलर. वेंडर है तो वेंडर सेंट्रल अकाउंट होगा. आई एम सो श्योर यू नो अबाउट दिस ऑलरेडी, बट जस्ट इन केस you don't, let me tell you. Vendors basically sell as a third party, and sellers directly sell to the people. Like vendors use Amazon as a third party. They sell their products to Amazon, and Amazon does all the listing and all the rest of the stuff and sells to the sellers. So basically they compromise on margin, but they make their process much easier than we have to go through. Like we can see all of this. So like making a listing and all of that. Okay, so if you're a seller, personally I'm a seller, so I'm just clicking on seller. This is optional, but you can fill out with selling accounts, manager, brands, products. Yeah, this is my account, so you just click on that. Please provide the categories which best describe your brand. Okay, so just choose the category in whichever you sell. For example, if I sell apparel, and now you have to enter an ASIN of the top selling. You have to enter one of the top selling ASINs for the product category where your brand is sold. Okay, so you can. Oh, sorry. I thought I've copied an ASIN. So you can just go to Amazon.in, and since I've selected apparel here, so I'm gonna search up apparel, or you can search clothes. So I'm just gonna choose the first thing I see. You just go down, and over here in the product details you will find ASIN. This number, this is its identification. I'm pretty sure you know already, but just in case, paste it here. Yeah, this. Change it to the marketplace in which you are selling, that is from which that ASIN is. Like if you're selling in, suppose, Italy, and you search in India's section here and copy the ASIN of a product which is sold in India, you will get an error. And as the same time, if you have pasted an ASIN of India but you sell in Italy and this is clicked as Italy, then you again get an error. Yep. So we go next. Yep, the part 3 now. Distribution information. Does your brand sell to distributors? Distributors basically like wholesalers who pass it on to the retailers. So basically if you do that, yes or no, choose. Now I personally don't. This is optional, but if you do a yes, then you should basically specify it is better for them to, it is faster for them to trust your brand. So the more information you provide, the better. Licensing information. Does your brand license trademarks to others who manufacture products associated with your intellectual property? Now if that's a yes, click a yes. If that's a no, then click a no. Now personally it's a no. No. I was about to submit. I already have a brand. I don't want another one right now. Okay, so this was the basics of how you do brand registry. Now I'm gonna talk about the errors you people usually encounter in this. Okay, so now for this, I'm just gonna go back and I'm gonna open my case log,
In case you don't know where that is, I'll show you that too. And yeah, if you are contacting the support team, do not contact the support team directly through Seller Central help page and get support. Not from there. Do it from this brand registry page. Contact the brand registry support team from here, brand registry support, from this URL, not directly, because they have different case logs. Now if you I'll get to brand registry's case log when I click over here from brandregistry.amazon.in's case log. So over here, wow, I took so many tries to get approved. Let me know if any of you have broken my record already. Because all the videos I saw got approved in like 5 or 6 times, and I was wondering what's wrong with me. Okay, so let's start with the first one. Okay, so yep, I was getting if you're getting this note, kindly note the status of your brand registry application currently is in reject status with Amazon, due to which we are unable to work on your request at this point of time. Hence, we would request you to reapply with the registered trademark in order to register your brand. ओके, तो यहाँ पे मुझे बोला जा रहा है कि मेरा ट्रेडमार्क का ये ब्रांड रजिस्ट्री का रिक्वेस्ट रिजेक्ट किया गया है क्योंकि मैंने गलत ट्रेडमार्क डाला है. ओके, तो अब इसमें मैंने क्या किया था, अगर आप मेरी तरह ये सेम गलती रिपीट कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको रेक्टिफाई कीजिए ताकि आप भी अप्रूव हो सके. मैंने किसी को बोला था ट्रेडमार्क बनवाने के लिए, तो उन्होंने जो मुझे उनका बिल दिया था जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन थी कि मेरा ट्रेडमार्क नंबर क्या है, पार्टी कोड क्या है, सब जो उसमें था, उसमें से मैंने उधर नंबर था, मुझे वो नंबर एंटर करना था. मेरे नंबर के बदले वहाँ पे पार्टी कोड करके लिखा हुआ था, मैंने वो वाला नंबर एंटर किया था. इसके लिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिखा रहा था. देन मैंने सुन ही रियलाइज़ किया, तो मैंने ठीक कर दिया. तो जस्ट इन केस आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप उसको रेक्टिफाई कर लेना. अब हम नेक्स्ट इशू में बढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट. अब मुझे यहाँ पे क्या बता रहा था, द डिज़ाइन मार्क इमेज प्रोवाइडेड डज नॉट मैच विद द ट्रेडमार्क रिकॉर्ड. The trademark image provided on your application does not match with the image on the trademark record. We require a matching image to associate the trademark with your brand name. Reapply with an image that matches with the trademark record. Please note that we cannot accept a copy of the trademark certificate with the logo in it. Please reapply with a copy of your logo only. Okay. तो अब इस केस में मुझे यहाँ पे क्या बोला जाए, अगर आपको भी ऐसा सिमिलर मैसेज आ रहा है तो यहाँ पे इसके लिए बहुत सारे सल्यूशंस हैं. सब ने अलग अलग चीज़ें ट्राई की थी, जितना मैंने खुद ने पढ़ा था, पर मैं बताने वाली हूँ मैंने क्या ट्राई किया था. तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है मुझे कि मेरा जो इमेज जो लोगो मैं सबमिट कर रही हूँ, दैट लोगो डज़ नॉट मैच विथ, मैंने जो लोगो दिया था वो मेरे जो ट्रेडमार्क का जो रिकॉर्ड बना हुआ था, जो गवर्नमेंट के साइट पे जो रिकॉर्ड बना हुआ था, उससे मेरा लोगो मैच नहीं कर रहा था जो मैं उनको दे रही थी. तो अब अगर आपको भी ऐसा सेम आ रहा है तो आप पहले तो अपना ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट चेक करिए. अब मुझे मैं मेरे ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट में जो लोगो था उसके बदले थोड़ा डिफरेंट लोगो डाल रही थी. लाइक बेसिकली मुझे जो लोगो सेंड किया था उन्होंने वो एकदम उसको सुंदर करके भेजा था. वैसा होता है ना कि मेकअप लगाते हैं तो मेकअप लगा दिया था बेसिकली उसको पूरा. उसके इमेजेस, उसका जो कलर था वो बहुत ज़्यादा ब्राइट था जो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट पे था, एंड बैकग्राउंड कलर एकदम वाइट चमचमाता हुआ. अब जब मैंने फिर बाद में उनको टेक्स्ट किया और उधर उन्होंने मुझे मेरा ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट फिर सेंड किया, तो उससे मैंने देखा तो मेरा जो लोगो था उसका बैकग्राउंड एकदम डल येलो था ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट में, और मैं यहाँ पे चमचमाता हुआ मेकअप किया हुआ लोगो दे रही हूँ. तो कैसे ही एक्सेप्ट करते थे.
पर एक पॉइंट को मतलब ऐसा ये मत समझना कि नहीं उसने मेरा ट्रेडमार्क बनाया वो चोर है, ट्रेडमार्क बनाया ही नहीं है ढंग से, नहीं उस तो ढंग से ही बनाया है। कुछ ना कुछ आपका एरर हो रहा होगा जो आप रीचेक करते रहिए। आप उनसे अपना ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट मांगिए, या तो फिर यू कैन जस्ट गेट इट योर सेल्फ। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री इंडिया, ये जो साइट्स हैं ये इनमें से आपको अपना ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये नाइसी वाली, ये इनमें आपको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट मिल जाएगा। या तो आप उनको भी जिसने भी आपको ट्रेडमार्क करवाया है उसको भी बोल सकते हैं भेजने के लिए, ठीक है। तो अब हाँ, मैंने और कुछ लोगों से ये सल्यूशंस सुने थे जो वो बता रही हूँ। तो मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि उनका टीएम, उन्होंने अपने लोगों में ना टीएम ऐड कर दिया खाली, लाइक लोगों पे फ़ोटोशॉप के थ्रू या कोई भी इमेज एडिटिंग ऐप के थ्रू उन्होंने खाली टीएम का टेक्स्ट, ब्लैक कलर में टेक्स्ट ऐड कर दिया था अपने डिज़ाइन के जस्ट ऊपर, एंड देन उन्होंने जब रीअप्लाई किया तो वो एक्सेप्ट हो गए थे। ये मैंने कुछ सेलर्स का फोरम में पढ़ा था कि 2-3 जनों के साथ ऐसा भी हुआ था। तो आप वो भी ट्राई करके देखना, मैं जो बोल रही हूँ वो भी ट्राई करके देखना। सीधा ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट से लोगों को कॉपी करके पेस्ट कर देना या स्निपिंग टूल से उसको एक्सट्रैक्ट करके पेस्ट कर देना। आपको ये दोनों तरीके ट्राई करना, मे बी आपका इशू ठीक हो जाए, आई होप सो हो जाए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ, द थर्ड इशू। The mark drawing type which you provided in the application does not match with the mark drawing type from the authority website. Your trademark is a device. You can find it in this, या ये जो साइट है इससे आप अपना चेक कर सकते हो ट्रेडमार्क प्रॉपरली। बट यू सबमिटेड इट एज अ वर्ड मार्क इन द एप्लीकेशन, प्लीज़ मेक द करेक्शन एंड रीअप्लाई। अगर आपको ये मैसेज आ रहा है तो आपको तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली बस रीअप्लाई करना है। उसमें आपको आपने जो भी डाला था पहले टाइप ऑफ ट्रेडमार्क उसको चेंज करके डाल देना है। हाँ, अब मैं इस बारे में क्या बात करने वाली थी, हाँ, डिवाइस मार्क। अगर आप अभी अप्लाई करने जा रहे हैं ट्रेडमार्क के लिए, तो ऐसा मैंने बहुत सेलर्स का फोरम में पढ़ा था कि वर्ड मार्क के थ्रू अप्लाई करना, बिकॉज अमेज़ॉन पे जो डिवाइस मार्क है उसको अप्रूव होने में कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज वो डिज़ाइन बहुत बार मैच नहीं करती है, उसमें कुछ ना कुछ इशू है ही है। ओके, सो कंटिन्यू। वो एक्चुअली मेरा वीडियो यहाँ पे आपको ऐसा पार्ट्स में ब्रेक होते हुए दिख रहा होगा, दैट्स बिकॉज मेरे लैपटॉप का माइक्रोफोन थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, सो मुझे मेरा फ़ोन से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है एंड मैं उन दोनों को मर्ज कर रही हूँ। प्लस ये मेरा सेकेंड वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने कल रात को एक रिकॉर्ड किया था इसके पहले, बट उसमें मेरी वॉइस आई नहीं, सो मुझे वापस से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है सैडली। सो या, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आप प्रेफर कर रहे हैं कि अगर आप अभी ट्रेडमार्क करवाने जा रहे हैं तो प्रेफर करना कि वर्ड मार्क कराना। इस पे मेरा कोई 100% गारंटी नहीं है, बट मैंने ऐसा दूसरों को सेलर फोरम में पढ़ा था। तो पहले आप रिसर्च करना इस बारे में अच्छे से, फिर ही करना। हाँ, मैं मानती हूँ डिज़ाइन मार्क ज़्यादा सुंदर लगता है, तो आपको चाहिए तो आप दोनों करवा लेना। ऐसे डिज़ाइन मार्क में भी इशू नहीं है, बट आई जस्ट रेड इट फ्रॉम अदर पीपल, तो इसके लिए आपको बता रहे हैं। Yes, okay, this is the next one. The brand name on trademark records does not match with the brand name that I have given on brand application records. Reapply with a brand name that matches with your trademark record. Okay, so अब इसमें क्या इशू हो रहा था, मुझे ऐसा, अगर आपको ये मैसेज दिखाई दे रहा है तो आपने ब्रांड नेम गलत डाला है। अब मे बी आपका ब्रांड नेम जो आपने डाला है वो ही है, बट ट्रेडमार्क में अलग लिखा हुआ है।
अगेन द वे आई एम सेइंग डिज़ाइन मार्क में डिफरेंट आता है. अब जैसे सपोज़ करो मैंने एक सेलर का पढ़ा था इस स्टोरी फोरम पे कि उसके ब्रांड में उसके उसके जो उसके ब्रांड का नेम उसने जो अपने ट्रेडमार्क में लिखवाया था वो शैडो में लिखवाया था. लाइक सपोज उसका दिस वाज BRAND एंड लाइक फॉर एग्जाम्पल उसका ब्रांड नेम वॉज BRAND बट उसके डिवाइस मार्क में उसकी डिज़ाइन बनी हुई थी इन अ वे ऑफ शैडो. लाइक वो 2 बार लिखा हुआ था B एंड नीचे शैडो में B, देन R, देन नीचे शैडो में R. ऐसा फुल उसका नेम 2 टाइम था या डिज़ाइन में था. तो उसने फिर जो ब्रांड नेम अप्लाई किया उसमें उसने BR सब लेटर डबल करके अप्लाई किया, तब जाके उसका ब्रांड अप्रूव हुआ था. नाउ दैट्स अ फनी स्टोरी बट या दैट वाज हाउ इट वाज. तभी ऐसा बोल रहे थे सब लोग कि डिवाइस मार्क में झंझट ज़्यादा है. बट अगर आपके केस में ऐसा आ रहा है तो फिर आप ये करके ट्राई कीजिए, शायद आपका ब्रांड नेम इस वजह से अप्रूव नहीं हो रहा है बिकॉज आपका डिवाइस मार्क थोड़ा ज़्यादा क्रिएटिव. आजकल क्रिएटिविटी भी गुना होंगे. ओके 4 5 6 8 नहीं ये वही था 9. आइए मेरा फेवरेट केस एवर जिसमें मुझे अप्रूव होने का एप्लीकेशन लेटर आ गया. ऐसा फील आया जैसे हॉगवर्ट्स से लेटर आ गया. सो anyways, so this was my video for today. If I missed out on any issues, please let me know in the comments below. If I would have a solution to it, I would surely reply to you in the comments or maybe make another video on it. And if I don't have a solution to it, maybe the other people watching this video right now would want to help you out. So please, the people who are watching this video, just go down in the comments and check if anyone has left any comment that they have this issue which I have not covered. Please just try to help them out. Again, this video is not some professional trainer's video. I am just a fellow Amazon seller like you, and I am myself in the learning process. Take it as my documentary how I just accomplished everything one by one. That's it. I don't have $1 million sales yet, but still I'm just trying to help other people out. And if you like this video, please give me a like and subscribe to my channel. I even have to think of a name now. Okay, so bye bye, good night.